ओके। सो अभी तक हमने ये एसआरसी और ऑल्ट एट्रीब्यूट डिस्कस कर लिए थे विच आर पार्ट ऑफ आईएमजी टैग। ठीक है। सो ये ध्यान रखना, जो एसआरसी और अल्ट है ना, ये आपके आईएमजी टैग के अंदर ही होते हैं दोनों एट्रीब्यूट। और जो एचआरईएफ वाला एट्रीब्यूट है, वो आपका हमेशा इसके अंदर जाता है, आपके लिंक के अंदर, ए के अंदर जाता है। और विड्थ हाइट अगेन आईएमजी के अंदर जाते हैं। ठीक है। सो ये थोड़ा सा रिलेशनशिप आप याद रखना। नेक्स्ट है स्टाइल एट्रीब्यूट। अब ये स्टाइल एट्रीब्यूट जो है ना, इससे आप एलिमेंट का, जो भी एलिमेंट है उसका आप स्टाइलिंग डिफाइन कर सकते हो कि उसको, उसका कलर क्या कलर देना है हमें, या आपको उसको उसको बैकग्राउंड कलर देना है, या आपको उसको कुछ बॉर्डर देनी है। सो इस तरीके से स्टाइल वाले एट्रीब्यूट के साथ में आप कोई भी मतलब उसका स्टाइल वो डिफाइन कर सकते हो कि किस तरीके से वो दिखना चाहिए। ठीक है। और ये जो स्टाइल वाला आपका एट्रीब्यूट है ना, ये हर एलिमेंट के अंदर आप रख सकते हो, किसी भी एलिमेंट के अंदर। ठीक है। अब ट्राई इट योरसेल्फ करके अपन इसको देखते हैं। ठीक है। अब आप देखो, H2P के अंदर कोई भी स्टाइल वाला एलिमेंट नहीं था। तो यहाँ पे देखो, नॉर्मल जो एक डिफॉल्ट स्टाइलिंग होती है उसके हिसाब से उसने दिखा दिया, राइट। बस जैसे ही पी के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टाइल, और उसके अंदर मैंने डिफाइन कर दिया कि कलर जो है वो रेड डिफाइन करो, कलर को रेड कर दो। तो उसने क्या करा, उस पैराग्राफ को, पैराग्राफ का जो कलर है उसने रेड कर दिया। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो देखो, स्टाइल के अंदर क्या होता है ना, देखो जब आप डबल कोट के अंदर, ये देखो, डबल कोट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा जो भी आपका मतलब, अगेन स्टाइल भी जो है वो, स्टाइल के अंदर भी आपको की वैल्यू पेयर में ही डेटा डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे की क्या रहेगी, कलर, और कॉलन करके आप उसका वैल्यू डिफाइन करोगे विच विल बी ब्लू, सपोज ब्लू। और देन आपको यहाँ पे सेमी कॉलन देना रहेगा विच विल टेल दैट स्टाइल, मतलब ब्राउजर को पता चल जाएगा कि भैया ये अपना जो पहला स्टाइल के अंदर का, ये आपका अगेन एक पहला एट्रीब्यूट है। ठीक है। अब इसे रन करूंगा मैं, तो आप देखो यहाँ पे ब्लू। अब अगेन स्टाइल के अंदर आप है ना, मल्टीपल स्टाइलिंग एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर सकते हो, लाइक दिस, सेमी कॉलन के बाद BORDER बॉर्डर, देन आप कॉलन दो, और यहाँ पे लिख दो 1px सॉलिड, 1px सॉलिड, और मान लो अपन ने कलर डिफाइन कर दिया उसका रेड। ठीक है। सेमीकोलन लगाओ, अब इसे रन करो। तो देखो, आपका जो पूरा पूरा पैराग्राफ है उसके अंदर एक बॉर्डर आ गई। तो स्टाइल के अंदर अपन फर्दर और भी मल्टीपल स्टाइल मतलब एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं अपन। बस वो पूरा का पूरा आपका डबल कोट के अंदर आना चाहिए, और इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो आपके स्टाइल्स हैं उसके अंदर, मतलब स्टाइलिंग के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको सेमीकोलन देना रहेगा। ठीक है। और अगेन यू विल नीड टू पुट द की वैल्यू पेयर, एंड की वैल्यू पेयर में मतलब जो की और वैल्यू उसमें डिफरेंस देने के लिए आपको कॉलन देना पड़ेगा। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द स्टाइल। नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस lang attribute. uh, देखो, you should always include the lang attribute inside the HTML tag to declare the language of the web page. This is meant to assist search engines and browsers. ठीक है। सो lang attribute आप डिफाइन कर दोगे तो उससे ये पता चलेगा ब्राउजर्स को कि ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है इसके अंदर का जो कंटेंट है वो कौन सी लैंग्वेज में उसे मतलब बताना है, राइट। अगेन आप लैंग, मतलब जो लैंग एट्रीब्यूट है उसके साथ में आप कंट्री का कोड भी डिफाइन कर सकते हो कि ये जो इंग्लिश है ये किस मतलब इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आपके मल्टीपल कंट्रीज में चलती है, यूएस की अलग, आपकी यूके की अलग, है ना। सो सिमिलरली आप कंट्री का जो कोड है वो भी यहाँ पे आप पुट डाउन कर सकते हो। देन वी हैव दिस टाइटल एट्रीब्यूट। तो जो मैं टूल टिप बोल रहा था आपको पहले अल्ट के टाइम पे, वो यहाँ पे अपन एज अ टाइटल दे सकते हैं। ठीक है। सो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। ठीक है। सो जैसे ही इसको अपन देखो, H2 के अंदर उन्होंने टाइटल दे रखा है आई एम अ हेडर। तो जैसे ही मैं अपना माउस लेके जाऊंगा इधर इसके ऊपर, तो देखो वहां पे लिखा हुआ आ गया आई एम अ हेडर। तो जो टाइटल है वो एज अ टूल टिप डिस्प्ले करता है ब्राउजर आपका। अब पी के ऊपर होवर करूंगा तो आई एम अ टूल टिप। ठीक है। तो ये जो टाइटल है ये आपका एक एट्रीब्यूट है, ऊपर वाले टाइटल से वो मत होना कंफ्यूज कि जो हेड के अंदर अपन टाइटल देते हैं उससे। तो क्या होता है, ब्राउजर के मतलब जो ऊपर ये जो टॉप टैब है ना, यहाँ पे टाइटल आ जाता है। और ये एलिमेंट के अंदर जो एट्रीब्यूट अपन टाइटल देते हैं वो एज अ टूल टिप काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट, ओके, अगेन यहाँ पे कोई केस सेंसिटिवनेस नहीं होती है। आप भले टाइटल को स्मॉल लिखो चाहे
फुल स्मॉल केस लिखो चाहे फुल अपर केस लिखो, इट विल स्टिल वर्क। बट हमेशा ये लोग डिस्कस मतलब W3 स्कूल्स वाले अपने को रिकमेंड करते हैं कि हमेशा लोअर केस आप एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना। ठीक है। और सेकेंडरी ये चीज है कि आप यहाँ पे ना डबल ये जो कोट है ना, हमेशा ध्यान रखना कि कोट आप दो, कोड मिस मत करना। आप विदाउट कोड भी दोगे तो भी वो चल जाएगा, ब्राउजर रेंडर कर देगा उसे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना। सो इट विल स्टिल वर्क, बट ये इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, गुड प्रैक्टिस क्या है, आपको हमेशा डबल कोट के अंदर आपके एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफाइन करनी है। ठीक है। सो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, देखो अगर मान लो अपन ने डबल कोट नहीं दिया, तो अगर इस तरीके से कुछ आपने एट्रीब्यूट यहाँ पे डिफाइन करा, टाइटल इक्वल टू देन विदाउट डबल कोट अबाउट W3 स्कूल, तो ये जो पहला पार्ट है ना, ये आपका एज अ मतलब एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू यहाँ पे वो अज्यूम कर लेगा आपका ब्राउजर, और ये वाला जो पार्ट है इसको नहीं समझ पाएगा कि वो क्या है। ठीक है। अच्छा, आप सिंगल कोट भी दे सकते हो, डबल कोट भी दे सकते हो एट्रीब्यूट को, तो दिस इज आल्सो वैलिड कि सिंगल कोट से स्टार्ट करके सिंगल कोट पे खत्म करो। बट अगेन मतलब इसका रिवाइस वर्सा भी कर सकते हो, डबल कोट से स्टार्ट करके डबल कोट पे एंड करो, और बीच में अगर आपको कोई मतलब डेटा आपको हाईलाइट करना है विथ सिंगल कोट, दैट यू कैन आल्सो डू। अब मैं इसको ट्राई इट योरसेल्फ करके दिखाता हूँ तुमको। तो ये देखो, पी के अंदर टाइटल इक्वल टू जॉन कॉलन, सॉरी जॉन, डबल कोट में शॉटगन लेंसर लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर होवर करूंगा मैं, तो जो टूल टिप है उसके अंदर देखो आपको कोड दिखने लगेगा। कोड दिख रहा है कि नहीं? तो अगर बाई चांस आपको कोड दिखाना है यूजर को, तो यू कैन मतलब आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो आपके टाइटल को। ठीक है, एट्रीब्यूट को, सॉरी। बट हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि आप क्या करना, जो भी एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हो उसका स्टार्टिंग हमेशा डबल कोट से करना है, एंडिंग हमेशा डबल कोट से करना, और बीच में आप सिंगल कोट में जो वैल्यू देना चाहो वो दे सकते हो आप। ठीक है। So this is it. Now let's jump on to the next point, which is HTML headings. ठीक है, headings क्या होती हैं? HTML headings are the titles or subtitles that you want to display on a web page. ठीक है, तो जैसा कि अपना ये जो वेब पेज अभी अपन करंटली देख रहे हैं ट्यूटोरियल वाला, ये आपकी मेन हेडिंग है और ये आपकी सब हेडिंग है। राइट, ये दिख रही है ना, ये मेन हेडिंग आपको फुल्ली काफी बड़ी सी दिख रही है, और ये जो सब हेडिंग है आपको थोड़ी सी छोटी सी दिख रही है। तो आप टाइटल या सबटाइटल या हेडिंग या सब हेडिंग्स को डिफाइन करने के लिए आप हेडिंग्स वाले टैग को यूज कर सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो, हेडिंग 1 लुक्स लाइक दिस, हेडिंग 2 लुक्स लाइक दिस, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। अब ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 कैसे डिफाइन करते हैं? इसके लिए एलिमेंट क्या होते हैं? वो होते हैं H1 से लेके H6 तक। तो H1 के अंदर आप जो भी कंटेंट डिफाइन करोगे, इट विल बी लुकिंग लाइक दिस। H2 के अंदर जो भी लिखोगे वो ऐसा दिखेगा। H3, H4, H5, H6। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ओके, अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ब्राउजर ऑटोमेटिकली ऐड सम वाइट स्पेसेस अ मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर अ हेडिंग। तो जैसे कि अपने यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा था, देखो यहाँ पे H2 और P, ये H2 के जस्ट बाद आपने P डिफाइन करा था, बट जैसे यहाँ पे इसने रेंडर करा, तो देखो ये आपका H2 वाला एलिमेंट था, और उसके बाद में ये P वाला एलिमेंट, इसके बीच में देखो एक मार्जिन दिया हुआ है, स्पेस है, गैपिंग है। तो ये ब्राउजर अपने आप ही, अब आप जब भी हेडिंग डिफाइन करते हो तो गैपिंग अपने आप ब्राउजर दे देता है। ठीक है, हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन ओके, आप जो हेडिंग है, जैसे ये हेडिंग है अपना, ये वाला H1 ही समझ लो इसको, तो H1 इसको रन करो, तो देखो काफी बड़ी हेडिंग होगी। इवन आप इस हेडिंग का जो टेक्स्ट है, इसको आप और भी मॉडिफाई कर सकते हो। मतलब आप अगर चाहो तो इसको और बड़ा या और छोटा कर सकते हो। हाउ यू कैन डू, यू कैन अप्लाई वन स्टाइल एट्रीब्यूट हियर, और उस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आप क्या कर सकते हो, मान लो जो आपको मतलब इसका साइज बड़ा करना है, तो साइज बड़ा करने के लिए यहाँ पे आप फंट साइज वाला एक मतलब स्टाइल एट्रीब्यूट है, उसको यूज कर सकते हो। सो लेट मी कॉपी दैट एंड लेट मी पेस्ट हियर। सो आपने अगर मान लो उसका फॉन्ट साइज 60 पिक्सल कर दिया और अब आप इसे रन कर रहे हो, तो नाउ यू कैन सी दैट द हेडिंग, मतलब ये स्टिल हेडिंग है, बट जो इसका साइज है वो काफी बड़ा हो गया है, और बड़ा हो गया है, जो डिफॉल्ट साइज है उससे भी बड़ा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये तो टैग रेफरेंस हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। देन वी हैव दिस HTML पैराग्राफ्स। सो पैराग्राफ्स जो है हमेशा पी टैग से स्टार्ट होते हैं और पी टैग पे एंड होते हैं। ठीक है, और पी स्टार्ट और पी एंड के बीच में जो भी आप कंटेंट लिखोगे, इट विल बी डिस्प्लेड एज अ पैराग्राफ।
ठीक है। और आपके HTML पेज में मल्टीपल पैराग्राफ्स हो सकते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ के अंदर भी आप मल्टीपल पैराग्राफ रख सकते हो, नेस्टिंग भी कर सकते हो। ठीक है। सो ये देखो, ये एक पैराग्राफ है और ये दूसरा है पैराग्राफ है। अब इस देख रहे हो आप यहाँ पे स्पेसिंग कितनी दे रखी है। अगर मान लो पैराग्राफ के बीच में आपने इतनी सारी स्पेसिंग दे दी, तो देखते हैं कि HTML क्या करता है उस केस में। ठीक है, मतलब जो आपका ब्राउजर है वो क्या करता है उस केस में। देखो, ये जो सेकंड पैराग्राफ था उसके अंदर कितनी सारी गैपिंग दे रखी थी, मल्टीपल स्पेसेस दे रखे थे। बट जो ब्राउजर है जब उसने उसको रेंडर करा तो उसने जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग है और जो एक्स्ट्रा लाइन के ब्रेक्स हैं वो सब हटा दिए। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अगर आपने पी में कोई चीज लिखी है तो ब्राउजर उसको अपने हिसाब से ही रेंडर करेगा, भले ही आपने लिखते टाइम कितने ही उसमें लाइन ब्रेक दिए हो, कितनी ही स्पेसिंग दी हो। ठीक है, ब्राउजर से हमेशा अपने हिसाब से ही रेंडर करेगा। ये होता है पैराग्राफ। एक मिनट, स्क्रॉलिंग बंद हो गई है, क्या हो गया इसको। ओके, देन वी हैव दिस HR, विच इज हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन विच इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट्स इट। अब अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, देखो क्या होता है। जब आपकी HR वाली लाइन है ना, सॉरी जो HR वाला एलिमेंट है, उसमें कोई एंड टैग नहीं होता, डायरेक्टली यू पुट HR एंड क्लोज इट, एंड इफ यू रन इट you'll see one horizontal line will appear. You can see this horizontal line. This is coming because of this HR tag. ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव बी आर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो कि ब्रेक, मतलब ब्राउजर को बताता है कि भैया यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर दो, न्यू लाइन में दिखा दो। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका जो HTML पेज है उसमें आपको पोएम दिखानी है, तो पोएम कभी भी एज अ पैराग्राफ नहीं रेंडर होती है, राइट। मतलब एज अ पैराग्राफ नहीं होती पोएम में, तो हमेशा आपको मल्टीपल लाइन में वो दिखाना पड़ता है। मतलब जो लाइन का ब्रेक है वो भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बट ब्राउजर नहीं मेंटेन करता उस चीज को, इफ यू आर राइटिंग इट इन अ पी टैग। तो इसको अगर हमें वो करना है, मतलब रेस्ट्रिक्ट करना है ब्राउजर को कि यार ऐसा मत करो, तुम इसको पूरा ऐसा क्लब मत करो, मैं जैसा जैसा मैंने लिखा है वैसा का वैसा ही दिखाओ। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप पी की जगह PRE यूज कर लो। ये क्या होता है, PRE का फुल फॉर्म होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक है। जब भी आप इसे अब प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट अगर लिख दोगे, इसको मतलब पी की जगह PRE लिखोगे। 1 सेकेंड, पता नहीं क्या हो गया यार, इतना हैंग क्यों हो रहा है मेरा। ओके, लेट मी क्लोज इट एंड लेट मी रन इट। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट ये अपना पी, जो नॉर्मल पैराग्राफ वाला टैग है उसके अंदर का जो कंटेंट है वो कैसा दिख रहा है, और जो PRE के अंदर अपन ने लिखा है वो कैसा दिख रहा है। ऑलराइट, एक मिनट रुकना, मैं इसको कॉपी करता हूँ, हो रहा है क्या। और यहाँ पे एंटर मार के इसे पेस्ट करता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, PRE की जगह नॉर्मल पी कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे रन करता हूँ। देखो, अगर नॉर्मल पी में आपने अपना कोई पोएम लिख दी तो वो ऐसी दिखेगी, ब्राउजर उसको ऐसी दिखाएगा। बट अगर आपने PRE के अंदर लिखा है तो आपकी जो पोएम है उसमें लाइन ब्रेक्स और जो आपकी स्पेसिंग है वो प्रॉपरली ब्राउजर मेंटेन करेगा और उसको वैसा का वैसा दिखाएगा। ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज है, एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करना, जो फॉन्ट फॉन्ट का जो वो है फैमिली, वो अलग हो गई है। यहाँ पे एक अलग फॉन्ट में दिख रहा है और यहाँ पे अलग फॉन्ट में दिख रहा है। ठीक है, तो ये ब्राउजर डिफॉल्ट बिहेवियर है अपने ब्राउजर का कि वो PRE को अलग फॉन्ट में दिखाता है और पी को अलग फॉन्ट में दिखाता है। ठीक है। देखो, PRE एलिमेंट डिस्प्लेड इन अ फिक्स्ड विथ फॉन्ट, यूजली कुरियर। तो ये हमेशा जो आपका PRE के अंदर जो भी फॉन्ट, जो भी कंटेंट आपको दिखाता है ना ब्राउजर, वो कुरियर वाले फॉन्ट फैमिली को यूज करता है। ठीक है। सो दिस इज इट, देन वी हैव HTML स्टाइल्स। ओके। ओके, HTML स्टाइल जैसा कि अपन ने डिस्कस करा है, स्टाइल एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर आप मल्टीपल CSS के स्टाइल कंपोनेंट, मतलब स्टाइल के जो एट्रीब्यूट्स है वो डिफाइन कर सकते हो। सिंगल नहीं, मल्टीपल डिफाइन कर सकते हो। उससे आप अपने HTML एलिमेंट्स को कस्टम स्टाइलिंग दे सकते हो। ठीक है, हर एलिमेंट को जिसको भी आपको देना चाहे, जिसको भी आप ना देना चाहो। ठीक है। सो स्टाइल एलिमेंट में क्या होता है, आपको स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आपको एक
सीएसएस की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी, कॉलन के बाद उसकी सीएसएस की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी और उसको सेमीकोलन से एंड करना पड़ेगा। सो इसके मतलब इसको यूज करके ये प्रॉपर्टी वैल्यू आप मल्टीपल प्रॉपर्टी वैल्यू भी दे सकते हो विद इन द सेम स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आप मल्टीपल प्रॉपर्टी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो। तो एक ही एलिमेंट के अंदर आप डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हो इससे। ठीक है। इसके बारे में और फर्दर जो है अपन जो सीएसएस वाला ट्यूटोरियल है ना उसमें अपन और फर्दर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे देखो कि स्टाइल को यूज करके उसने क्या करा है, जो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी को ही उसने बैकग्राउंड जो कलर है वो सेट कर दिया पाउडर ब्लू में। इसका अपन एग्जांपल देखते हैं। देखो, तो ये जो बॉडी है ना, आपकी पूरी बॉडी ही पाउडर ब्लू वाले बैकग्राउंड को मतलब अपने असाइन कर दी थी, तो पूरा जो बॉडी है वही पूरी पाउडर ब्लू बैकग्राउंड में दिख रही है। आप यहाँ पे चेंज करो, मान लो आपको ब्लू करना है नॉर्मल, अब इसे रन करो तो आपका पूरा बैकग्राउंड है बॉडी का वो हो जाएगा ब्लू। ठीक है। ओके, यू कैन अब देखो, आप अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग बैकग्राउंड भी डिफाइन कर सकते हो, है ना। मतलब हर एलिमेंट के अंदर आप उसकी खुद की स्टाइलिंग दे सकते हो। ठीक है। जैसे मान लो आपकी बॉडी के अंदर आपने पहले बैकग्राउंड दिया था कि उसका तो भैया जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रे, बॉडी का बैकग्राउंड होना चाहिए GREY ग्रे, और आपका H1 का होना चाहिए पाउडर ब्लू और P का होना चाहिए टोमेटो। अब इसे रन करोगे आप, देखो बॉडी ग्रे हो गई, H1 आपके पाउडर ब्लू हो गई और P हो गया आपका टोमेटो, टोमेटो कलर का हो गया। ऑलराइट। देन नेक्स्ट वी हैव टेक्स्ट कलर। तो आपको नॉर्मल एक कलर एट्रीब्यूट आप डिफाइन कर दोगे, कलर प्रॉपर्टी, सॉरी कलर प्रॉपर्टी आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे ब्लू। तो जो भी ये जो टेक्स्ट आप डिफाइन कर रहे हो उस टेक्स्ट का कलर आपका चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ जाता हूँ और बैकग्राउंड के जस्ट बाद इसे पेस्ट कर देता हूँ और अब इसे रन करता हूँ। तो देखो आपका जो हेडिंग है वो ब्लू कलर की हो गई और उसका जो बैकग्राउंड है वो पाउडर ब्लू कलर का है। ठीक है। फॉन्ट फैमिली को यूज करके आप अपना कस्टमाइज फॉन्ट यहाँ पे दे सकते हो, अगर आप मतलब फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, सो यू कैन आल्सो डू दैट। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ओवर हियर। देखो, वेर्डाना ऐसा दिखता है और कुरियर आपकी ऐसी दिखती है। अब अगर एक और मैं फॉन्ट फैमिली दूं कैलिब्री, तो वो देखते हैं कैसा दिखता है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ CAL कैलिब्री। अब इसे रन करते हैं अपन। तो ये देखो आपकी कैलिब्री जो है वो ऐसे दिखती है। ये क्या गड़बड़ कर दी मैंने। दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ हेडिंग और पी, पी मे भी मैंने कैलिब्री की स्पेलिंग थोड़ी सी सही लिखी, गड़बड़ लिख दी। अच्छा, मैंने वर्डना को कॉपी पेस्ट मार दिया था, शेट मैन। रुकना है ना, ये कुरियर कॉपी पेस्ट और यहाँ देता हूँ कैलिब्री। अब इसे रन करता हूँ तो देखो वर्डना ऐसा होता है, कुरियर ऐसा होता है और कैलिब्री ऐसा होता है। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल द फॉन्ट फैमिली ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट। अगर आपको पूरे ही मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको अगर आपको उन सबकी फंड फैमिली डिफाइन करनी है तो आप बॉडी की फंड फैमिली डिफाइन कर दो लाइक दिस। तो आपके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या है, वो एक फंड को यूज करेंगे, मतलब सबके सब जो है कैलिब्री में दिखेंगे। ये देखो, दिस इज हाउ यू कैन डिस्प्ले देम इन कैलिब्री। आपको चेंज करना है, आप यहाँ पे COURIER कुरियर कर दो तो सबके सब आके कुरियर में दिखने लगेंगे। ठीक है। तो अगर पेरेंट पे कोई स्टाइल एट्रीब्यूट डिफाइन है ना, तो वो आपके सभी चाइल्ड पे भी लगने लगता है। ठीक है। बट अगर आपके चाइल्ड में भी कोई अगर एट्रीब्यूट सेम टू सेम एट्रीब्यूट आपका अगर चाइल्ड पे भी डिफाइंड है, सेम मतलब स्टाइल की प्रॉपर्टी अगर आपकी चाइल्ड पे भी डिफाइंड है, तो चाइल्ड वाली पेरेंट को वो कर देती है रिप्लेस। अब मैंने रन करा तो देखो, आपकी पूरी बॉडी को कुरियर में दिखाना है, बट H1 जो है वो कैलिब्री में होने चाहिए। तो देखो H1 आपके कैलिब्री में है, बाकी पूरी जो जितने भी एलिमेंट है वो सारे आपके कुरियर में दिख रहे हैं। ठीक है। सो ये जो H1 का जो स्टाइल एट्रीब्यूट है उसने इसको ओवरराइड कर दिया। देन वी हैव दिस टेक्स्ट साइज। मतलब अगर आपको टेक्स्ट साइज को चेंज करना हो तो आप फॉन्ट साइज वाले प्रॉपर्टी को यूज करके आप फॉन्ट का जो साइज है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप तीन तरीके से आप यहाँ पे वो दे सकते हो इसकी यूनिट। पहली यूनिट तो परसेंटेज जो आपको दिख रही है, देन सेकंड इज पिक्सल, यू कैन गिव द PX करके भी दे सकते हो आप। मैं दिखा देता हूँ आपको, ट्राई इट योरसेल्फ करा मैंने। तो देखो यहाँ पे 300% करा तो ऐसा दिख रहा है।
अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं चेंज करता हूँ, कॉपी और पेस्ट करता हूँ यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे 300, या एक काम करते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ 100 पिक्सल कर देते हैं, तो px एक सेकंड यूनिट है हमारे पास में। देन वी हैव अनदर यूनिट विच इज em। तो ये तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूनिट होती हैं जिनसे आप फॉन्ट साइज या विड्थ विड्थ हाइट या को आप मतलब हाइट या विड्थ को आप चेंज कर सकते हो, परसेंटेज से, पिक्सल से और em से। अब मैं इसे जिसे रन करूंगा तो देखो, ये आपका 300% का है, ये आपका 100 पिक्सल का है, और ये आपका 50 em का है। देखो 50 em कितना भयंकर बड़ा हो रहा है। इसको करता हूँ 10 em, अब रन करता हूँ तो थोड़ा छोटा दिखेगा। देखो ये 300%, ये 100 पिक्सल, एंड दिस इज 10 em। ठीक है। नेक्स्ट है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट से आप क्या कर सकते हो, बॉडी के अंदर आपके जो टेक्स्ट है उसको आप लेफ्ट या सेंटर या फिर राइट में आप अलाइन कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपका पूरा जो H1 और P है वो सेंटर अलाइन है। ठीक है। अब मैं चाहूँ तो मेरी बॉडी को, मैं चाहूँ कि यार मेरी बॉडी जो है वही वही की वही पूरी सेंटर अलाइन हो जाए। ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरा P है वो रहे राइट अलाइन, कि राइट में दिखे मुझे, है ना। बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब सेंटर में दिखने चाहिए, बट जो पी है वो राइट में दिखना चाहिए। तो रन करा तो देखो, बॉडी के अंदर सारे एलिमेंट आपके सेंटर में दिख रहे हैं, बट सिर्फ पी जो है वो राइट में दिख रहा है। ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट द HTML स्टाइल्स। देन वी हैव HTML फॉर्मेटिंग। ये हम नेक्स्ट में मतलब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है।